सर साहब जो है ना मेरी बहुत मदद करे। मेरी वाइफ का जो है इंतकाल हो गया था 4 बजे। असद साहब को सुबह 6 बजे हमने फ़ोन किया तो उन्होंने जो है मिर्ज़ा बेग को हमारे लिए मदद के लिए भेजा है। असद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरी मदद की। सामाजिक होने के नाते इस परशुरामपुरी के लिखित रूप पर जब तक परशुरामपुरी नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। अरे अरे भाई साहब मीडिया है, 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, इस देश में आपने आए दिन मुसलमानों के खिलाफ उनको मारने की, पीटने की, लिंच करने की, उनको प्रताड़ित करने की इस तरीके की घटनाएं देखी और सुनी होंगी। आज आपको मैं एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जिसके बाद से उन तमाम सारे नफरती चिंटुओं को देख करके शर्म से डूब मरना चाहिए। एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि इतने ज़्यादा दबाव, इतने ज़्यादा विरोध और इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी एक मुसलमान ने किस तरीके से एक हिंदू परिवार पर दरियादिली दिखाई और किस तरीके से उसने एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक तरीके से मसीहा के तौर पर खड़ा हो गया आकर के। तो अब वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कहानी बता देता हूँ। दरअसल हुआ ये कि एक ब्राह्मण परिवार की महिला थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। वो बीमार थी और उसका हॉस्पिटल में उसका निधन हो चुका था। अस्पताल ने बिल बनाया था 15 लाख रुपए का। अस्पताल वाले कह रहे थे कि पहले बिल दो और उसके बाद डेड बॉडी देंगे। यही बात, अब परिवार के पास पैसा था नहीं। उसके बाद परिवार ने असदुद्दीन ओवैसी से मदद की गुहार लगाई। असदुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और उसके बाद अस्पताल ने 12 लाख की जो राशि थी वो एक तरीके से मैनेज की और 3 लाख रुपए दे करके जो है वो परिवार ने उनकी बॉडी दी। क्या ये पूरा मामला क्या है ये एक बार देखिए, और परिवार क्या कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। वो ब्राह्मण परिवार, वो हिंदू परिवार क्या कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, एक बार सुनिए ज़रा। सर साहब जो है ना मेरी बहुत मदद करे। मेरी वाइफ का जो है इंतकाल हो गया था 4 बजे। असद साहब को सुबह 6 बजे हमने फ़ोन किया तो उन्होंने जो है मिर्ज़ा बेग को हमारे लिए मदद के लिए भेजा है। असद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरी मदद करी। 14-15 लाख का बिल बना है तो हम असद साहब से बात की है तो असद साहब रहमत बेग साहब को भेजा है। हॉस्पिटल वाले हमारे बॉडी नहीं दे रहे थे बिना पेमेंट करे। रहमत बेग साहब आए, असद साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आके हमारे को बॉडी दिला के बिना पेमेंट करे बॉडी दिलाया हमारे को। अगर वो लोग नहीं आते तो हमारे को दर दर भटकना पड़ता था। पूरा हॉस्पिटल हमारे को लूट के खाने को तैयार हो गया था। रहते हुए पार्लियामेंट का कार्रवाई अटेंड करते हुए हमारे कॉल को एड्रेस किए, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो दोस्तों उन्होंने पूरा अपना किस्सा बताया कि क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से उनकी मदद की गई। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदू लड़की ने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया। हिंदू लड़की तनीषा ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए उसने जो है इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली। वॉइस ऑफ द इंडियन मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि हिंदू बहन तनीषा ने इस्लाम अपनाया और मुस्लिम लड़के से निकाह किया। इस्लाम को मिटाने वाले इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है, साफ तौर पर उन्होंने लिखा। क्या कुछ इस लड़की ने क्या कुछ कहा है ये भी आप ज़रा सुनिए ज़रा। मेरा नाम तनीषा कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री ब्रह्मपाल सिंह, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती रीना देवी। मैं मुस्तफापुर बड़ाला की रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली वाले मुझसे ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी करा दी थी, इसलिए मैं खुद की मर्जी से नासिम के साथ, मेरे गांव के लड़का है उसके साथ मैं आ गई। ठीक है, पर मेरी खुद की मर्जी है।
मैं अपनी मर्जी से खुद इस्लाम कबूल कर रही हूँ, ठीक है। ना किसी का टॉर्चर कर रहा है कोई मुझे। मेरी फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि हाँ मतलब क्या बोलते हैं किडनैप करके ले गया नासिम, और क्या बोलते कोई फोर्स कर रहा है, ना किसी की जोर जबरदस्ती है, ना कोई फोर्स कर रहा है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से खुद आई हूँ। नासिम के घर वालों को कोई आस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ तो क्यों ऐसा होगा, आज क्यों आएगी, पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से तनीषा ने बताया कि उसने आखिर क्यों किया और क्या हुआ, क्या बात हुई, वो सारी बात उसने बताई। उधर असम के नफरती चिंटुओं की बहार आई हुई इस वक्त, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा उनके सरगना जो ठहरे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक और फैसला लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में CAA का हवाला दे करके गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो केस थे उनको वापस लेने का आदेश हेमंता बिस्वा शर्मा ने दे दिया है। इस खबर को पोस्ट करते हुए अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया और लिखा कि असम में CAA का हवाला देकर के गैर मुस्लिमों के खिलाफ सभी केस वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले राज्य में आए जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन और पारसियों के खिलाफ जो नागरिकता से जुड़े सभी मामले थे वो वापस लिए जाएंगे। ये असम सरकार ने ये जो है आदेश पारित कराया है। दोस्तों बताया गया, दावा किया गया सरकार की तरफ से ये निर्णय असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के प्रावधानों को लागू जब से कर दिया गया उसके बाद लिया गया है। दोस्तों इसको लेकर के अब इनका विरोध भी होना शुरू हो गया। तमाम सारे लोग साफ तौर पर विरोध करते हुए ये बात कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री, असम की सरकार साफ तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी तरीके से काम किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि असम में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। जो बंगाल के मुसलमान हैं उनको भी बांग्लादेशी बता करके उनको असम से बाहर किया जा रहा है बाकायदा। मतलब आप समझिए कि उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और ऐसे ऐसे लोग असम में रहने वाले मुसलमानों के कार्ड और कागज़ चेक कर रहे हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो एक तरीके से अघोषित सरकार के तरीके से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर दोस्तों एक और वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दोस्तों बजरंग दल और AHP के नफरती चिंटुओं ने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन पता क्यों किया? प्रदर्शन किया शाहजहांपुर के जो कस्बा है जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम नहीं बचा है। इनके पास ये काम नहीं है कि सरकार से सवाल करें कि भैया 10 साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, 15 साल धीरे धीरे केंद्र में होने जा रहे हैं, रोजगार कब आएगा, कैसे कब तक हम लोग इसी दूसरों के नाम बदलने को लेकर के प्रोटेस्ट करते रहेंगे, दूसरों के पैसों पर पलते रहेंगे, इधर उधर नफरत फैलाते रहेंगे। लेकिन नहीं, इनको क्या चाहिए? इनको नाम बदलना है। इनको काम बदलने से फुर्सत नहीं है। ये नहीं कि नफरती काम छोड़ करके काम बदलने 4 पैसे का काम कर ले, लेकिन नहीं, इनको नाम बदलना है। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया। आप देखिए किस तरीके से इस भीड़ ने सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी की वहाँ पर, और साफ तौर पर इसमें कहा गया कि जो नाम है उसको बदल करके जलालाबाद का नाम बदल करके परशुराम नगरी करने के लिए कहा गया। क्या कुछ इस वीडियो में ऐलान किया गया है, एक बार आप सुनिए जरा। राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में आज राणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आप सभी यहाँ पर पधारे, हमारा हिंदू समाज यहाँ पर पधारा, आपके आभारी है। आपको प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी राणा प्रताप जी की प्रतिमा लगा करके इस भगवान परशुराम की नगरी में आगाज किया है। सरकार हमारी है कि नहीं इशू नहीं करता। हम सामाजिक होने के नाते इस परशुरामपुरी के लिखित रूप पर जब तक परशुरामपुरी नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों साफ तौर पर इस तरीके से खुलेआम ये काम किया जा रहा है। उधर राजस्थान की ये बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने, नफरती चिंटुओं ने, एक ईसाई परिवार के घर में अचानक ये लोग घुस गए
और वहाँ पर छापा मार दिया। और छापा विश्व हिंदू परिषद और वीएचपी के लोग और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं और पुलिस साथ में है, पीछे पीछे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को लेकर के ये लोग एक तरीके से अनधिकृत तरीके से दूसरों के घरों में घुस रहे हैं और छापा मार रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये वहाँ पर जा करके वहाँ पर गए और आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर तमाम सारा जो धार्मिक साहित्य था उसको जब्त किया गया है। और पुलिस ने इन लोगों की शिकायत, पुलिस तो के साथ में ही थी तो फौरन शिकायत हो गई, मिली भगत ही कह सकते हैं, और यहाँ पर जाकर के छापा मार दिया। तमाम सारी किताबें वहाँ पे बरामद हुई हैं। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इसको लेकर लिखा है और बताया है कि राजस्थान के बीकानेर में हिंदू जागरण मंच और वीएचपी बजरंग दल के सदस्यों ने रविवार की प्रार्थना के दौरान एक ईसाई परिवार के घर पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए छापा मारा। उन्होंने कथित सबूत के तौर पर धार्मिक साहित्य को जब्त किया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर आगरा से एक खबर सामने आई। आगरा में एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू विवाहित युवती एक कमरे में पाए गए, जिसके बाद से तमाम सारे हिंदूवादियों ने वहां पर घुस करके हंगामा काटा। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस भी साथ में, और पुलिस की मौजूदगी में देखिए किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है। और पुलिस कोई सिपाही नहीं है, ये पी कैप लगाया हुआ कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है, और किस तरीके से उसकी मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में उस व्यक्ति को मारा जा रहा है। साफ तौर पर कानून को धता बताई जा रही है। ये इस तरीके की गुंडई दोस्तों साफ तौर पर ये काम किया गया है। भारत समाचार में ये खबर पोस्ट करते हुए इसका वीडियो जारी किया, उसके हैंडल से जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि ये महिला और पुरुष एक होटल में रुके हुए थे। इसी दौरान इन हिंदूवादियों को शक हुआ और उसके बाद ये अचानक से उस कमरे में पहुंच गए और उस युवक को लात घूंसों से पीटा। शादीशुदा महिला को कमरे से बाहर निकाला। युवक का नाम जो है वो दोस्तों सलमान बताया जा रहा है। होटल मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और ये बताया जा रहा है कि मामले में 26 अज्ञात के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। शमशाबाद के आगरा रोड का डीपी होटल था, वहाँ का ये मामला दोस्तों बताया जा रहा है। तो दोस्तों एक तरफ ये स्थितियां चल रही, दूसरी तरफ इन्हीं नफरती चिंटुओं पर रेप के आरोप लग रहे हैं, गलत काम करने के आरोप लग रहे हैं। एक लॉ की छात्रा ने हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष सुनील प्रजापति के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि उसको गाजियाबाद में एक वकील को मिलवाने के बहाने नशे की गोलियां खिलाई गई और उसके साथ जो है रेप किया गया। इस तरीके की बातें दोस्तों कही गई। अशरफ हुसैन ने उस महिला का फोटो और उस आरोपी का फोटो जारी करते हुए साफ तौर पर लिखा कि यूपी के गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील प्रजापति के खिलाफ एलएलबी की छात्रा ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि कोर्ट प्रैक्टिस बहाने से उसे वकील से मिलवाने की बात कहकर फ्लैट पर बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या कुछ इस महिला का कहना है ये भी आप देखिए, क्योंकि चूंकि मामला सेंसिटिव इसलिए हम इसका फेस जो है वो ब्लर कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहना है एक बार सुनिए जरा। शाम को 6:15 पे मेरे को मेट्रो होम्स में लेके गए थे फ्लैट पे। वहाँ पे मेरे को कुछ नींद वगैरह की नशे की गोली दी थी, वहाँ पर हुई है फ्लैट में। किसके द्वारा किया गया था ये सब? सुशील प्रजापति। सुशील प्रजापति आपको किस टाइम से, कब से आपके टच में था और क्या टच में? तो 2021 से नॉर्मली फ्रेंड के तौर पे वैसे। हाँ जी। तो किस तरह की बातें रही थी उससे 2021 से अब तक की? बातें तो इतनी ज़्यादा नहीं रही थी। मैं LLB कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरठ। उन्होंने कहा कि तुम्हें गाजियाबाद प्रैक्टिस कर लो, हमारे जानकार है वहाँ पर, मैं तुम्हें एडवोकेट से मिलवा देता हूँ। हाँ जी। तो वो एडवोकेट से मिलवाने को लेकर गए थे आप? हाँ, लेकिन वहाँ पे एडवोकेट नहीं थे। तो दोस्तों सीधे तौर पर इस महिला ने साफ तौर पर आरोप लगाया। उधर एक और नफरती चिंटू जो भोलेनाथ के अवतार में दिखलाई पड़ रहा है, इस पर बच्चियों के साथ रेप करने का आरोप लगा है। महिलाओं के साथ रेप करने का आरोप लगा है। ये देखिए दोस्तों, इसकी और अरेस्टिंग भी हुई है। ये देखिए, द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है। आप देखिए कि आदमी उसी वेश में खड़ा हुआ है और उसी वेश में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। द मुस्लिम ने लिखा, अ मैन डिस्गस्टिंग एज अ लॉर्ड शिवा कॉट फॉर रेपिंग अ माइनर हरिद्वार में इसकी अरेस्टिंग हुई है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप में इसकी अरेस्टिंग हुई है। आप सोचिए कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो किस तरीके से गलत कृत्यों में इन्वॉल्व हैं। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं।
इसी से मिलती जुलती एक और तस्वीर, जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दोस्तों एक शिक्षक की है। इस शिक्षक का नाम दोस्तों जो बताया जा रहा है वो मोहित है। मोहित नाम का ये शिक्षक दोस्तों लखनऊ के एक स्कूल में टीचर है और ये स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची के बाथरूम में जाने पर उसका पीछा करता था और उसके बाद बाथरूम के अंदर जा करके उसको बैड टच करता था। और उसके बाद दोस्तों अब इसकी अरेस्टिंग हुई है। पत्रकार काविश अजीज ने अपने ट्विटर हैंडल द न्यूज़ बास्केट पर इसका फोटो जारी करते हुए लिखा कि ये मोहित मिश्रा है जो लखनऊ के एक स्कूल में टीचर है। स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची के बाथरूम जाने पर उसका पीछा करता था और बाथरूम के अंदर जा करके उसको बैड टच करता था। छात्रा ने जब शिकायत किया तो स्कूल के कुछ शिक्षकों ने शिकायत न करने का दबाव भी बनाया। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक और अन्य अज्ञात के खिलाफ छेड़छाड़, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपी शिक्षक मोहित को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। तो इस तरीके की दोस्तों खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। उधर दोस्तों ईडी को कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। जरा ये खबर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। ये देखिए क्या कुछ कहा है ईडी के लिए। कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में रहना होगा। हमें ईडी की छवि की चिंता है। 5-6 सालों तक हिरासत में रखने के बाद अगर लोग बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठा दिया। उधर दोस्तों एक गोदी मीडिया के पत्रकार विजय त्रिवेदी ने साफ तौर पर ऐसा जलील कर दिया सरेआम उसी के चैनल पर, उसी के प्रोग्राम में, जिसका कोई जवाब नहीं। ये देखिए इंडिया टीवी के पत्रकार सौरभ का किस तरीके से विजय त्रिवेदी ने उनको एक्सपोज किया, देखिए जरा। लेकिन 80 लोगों के वोटर आईडी कार्ड हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से? चोरी है क्या? चोरी, मैं कह रहा हूँ चोरी पर आप जा रहे हैं। मैं चोरी तो उनका एजेंट, उनका शब्द है ना सर, चोरी तो उनका शब्द है, वो पॉलिटिकल तो वो उनका शब्द है सर, वो देश के विपक्ष के नेता हैं। नहीं। वो कोई बात ऐसे ही कह दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तय, आप क्यों परेशान हैं? इलेक्शन कमीशन तय करे कि चोरी की है। मुझे परेशान नहीं, आपको भी होना चाहिए। अगर देश का विपक्ष का नेता ये कहता है कि देश में इलेक्शन फ्रॉड है, देश की चुनी हुई सरकार फ्रॉड करके आई है, एक कमरे में 80 लोगों के वोटर आई कार्ड इलेक्शन कमीशन क्यों बना रहा है? तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।